आज के हमारे लेक्चर का मौजू है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि ताकत और दबाव। आप देखते होंगे कि आपने कई दफ़ा कई चीज़ों को खींचा होगा। मसलन आप किसी अलमारी का दराज खोलना चाहते हैं तो आप उसको हैंडल से पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह आपने मिसाल देखी होगी कि कोई घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी या कोई जानवर किसी रेड़ी को या रेड़े को खींच रहा होता है तो वो चल रही होती है। इसी तरह आप देखिए कि कई जगहों पे जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप डब्बे में पानी भर लें और उसको रस्सी की मदद से पकड़ के, जैसे ये बच्ची खींच रही है। इसी तरीके से आपने स्कूल में कभी इस तरह के मुकाबले में हिस्सा लिया हो जिसे रस्सा कशी कहते हैं। ये दो टीमें होती हैं, एक टीम रस्से को एक तरफ खींच रही होती है और दूसरी टीम रस्से को दूसरी तरफ खींच रही होती है। इसी तरह आप सफ़र के लिए ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं और उसको इस तरीके से पहियों पे चलाने के लिए खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये हो गई खींचने की मिसाल। अब इसी तरह कभी कई कभार हमें धकेलना, चीज़ों को धकेलना भी पड़ता है। तो धकेलने की मिसाल ये बड़ी आम सी मिसाल है कि बस ख़राब हो गई है और मुसाफिर उतर के तो बस को धकेल रहे हैं। अगेन ट्रॉली, सामान की ट्रॉली, या आप कहीं किसी सुपर स्टोर में जाएं तो जो आपकी ख़रीदारी की ट्रॉली, उसको आप धकेलते हैं। झूले पे बच्चे एक दूसरे को झूला देने के लिए धकेलते हैं। बिजली का स्विच, इसको जब आपने ऑन करना होता है या ऑफ करने होता है तो आप इसको ऑन करने के लिए नीचे दबाते हैं, यानी कि नीचे धकेलते हैं। तो ये कुछ मिसालें हो गई हम आप रोजमर्रा जिंदगी में खींचने की और धकेलने की। अब कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जिनमें हम बारी बारी या बड़ी तेजी से खींचते हैं और धकेलते हैं, खींचते हैं और धकेलते हैं। इसकी एक आसान सी मिसाल घर में इस्त्री की है। आप कपड़े जब इस्त्री करते हैं तो कभी आप इसको एक तरफ धकेलते हैं और फिर इसको अपनी तरफ खींचते हैं। इसी तरीके से जब आप आरी से लकड़ी काटें तो आप इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर दूसरे कट में इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे। तो ऐसा भी होता है कि हम कभी चीज़ों को यके बाद दिगरे साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरा पुल पुश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक और मिसाल है कि कई दफ़ा आप चीज़ों को फेंकते हैं। मसलन एक क्रिकेट बॉलर है तो वो जब बॉलिंग करा रहा है तो वो एक तरह से क्रिकेट बॉल को बड़ी कुव्वत से, बड़ी ताकत से, बड़े जोर लगा के तो बैट्समैन की तरफ फेंक रहा है। इसी तरह ये फील्डर है, फील्डिंग करते वक्त भी ये बॉल पकड़ के अब ये विकेट कीपर की या दूसरे लोगों की तरफ, अपने साथियों की तरफ फेंकेगा। इसी तरीके से अगर आप, कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, ये बड़ा फुटबॉल खेल रहा है तो वो फुटबॉल को हिलाने के लिए उसको जोर से किक मारेगा। तो ये इस एक और चीज जो होती है वो ये है कि अगर आपकी तरफ, अब ये बैट्समैन है, इसकी तरफ बॉलिंग हुई है तो इसने बॉल को रोकना है, बल्कि रोकना नहीं बल्कि इसको जोर से हिट करना है और किसी दूसरी तरफ भेज देना है। तो इस रोकने या मोड़ने का अमल ये भी आपने अक्सर देखा होगा। इसी तरीके से ये फील्डर है, ये बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये फुटबॉलर है, गोलकीपर है, ये फुटबॉल को गोल में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रोकना रोकना है, किक करना है, धक्का देना है या खींचना है, ये सारे क्या करते हैं? ये अल्टीमेटली करते ये हैं कि किसी चीज को हिलाने की कोशिश करते हैं। वो जिस हालत में है उस हालत से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अगर वो खड़ा है तो उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो चल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको रोकने के बजाय किसी दूसरी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि उसकी जो हरकत की हालत है उसको तब्दील करना चाह रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जब कोई चीज खड़ी है तो उसकी भी एक हरकत की हालत में है। वो कौन सी हरकत की हालत में है, कौन सी हालत में है? वो इस हालत में है कि वो हिल नहीं रही, इसे हम कहते हैं वो रेस्ट पे है, वो सुकून की हालत में है। तो जब आप उसको किक करेंगे तो वो सुकून की हालत से
चल पड़ेगी। जब आप उसको खींचेंगे हो सकता है वो सुकून की हालत में से चल पड़े। तो जब कोई चीज हरकत में होती है तो हम कहते हैं इट्स इन स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन अगर वो हरकत में नहीं है, खड़ी है, तो सकूत में है, तो हम उसे कहेंगे इट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जैसे हमने कहा कि पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, ये जो है चीज़ों को हिला देती हैं और इनको इनकी हालत रेस्ट से मोशन में तब्दील कर देती। इसी तरह किसी चीज़ को आप रोकते हैं तो आप उसकी मोशन की स्टेट को रेस्ट में तब्दील कर देते हैं। तो यानी कि जो हरकत की हालत है उसको आप तब्दील कर देते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए आपने देखा होगा कि आपको एक ताकत चाहिए, एक कोई एफर्ट चाहिए। तो इस एफर्ट को क्या कहा जाता है? एक ज़रूरी बात यह है कि ये हो सकता है कि ये एफर्ट आप जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं हिल रही। तो इस सीरत में ये नहीं है कि आपने एफर्ट नहीं लगाई, आपने कुव्वत नहीं लगाई, आपने ताकत लगाई है लेकिन वो हिली नहीं है चीज़, या वो तेजी से आ रही है, आपने ताकत लगाई है, वो आपसे रुकी नहीं है। लेकिन आपकी इस ताकत लगाने से टेंडेंसी है उसमें कि वो हो सकता है थोड़ी सी ताकत और शायद लगती तो वो हिल पड़ती, थोड़ी सी ताकत और लगती शायद वो रुक जाती। तो टेंडेंसी इज देयर। तो इस चीज को इस तरह फोर्स को डिफाइन किया जाता है कि फोर्स क्या चीज है। फोर्स वो चीज है, ताकत क्या चीज है? ताकत वो चीज है जिसे हम इस्तेमाल करके किसी चीज को खींचते हैं, किसी चीज को धकेलते हैं, किसी चीज को फेंकते हैं या उसको किक मारते हैं, किसी चीज को रोकते हैं या उसकी सिमत तब्दील करते हैं। और बात यह है कि आप अगर इसमें कामयाब नहीं भी होते, लेकिन अगर आपने वो चीज़ इस्तेमाल की है, आपने कोशिश की है कि आप उस चीज़ को रोकें, आपने कोशिश की है कि आप उस चीज़ को चलाएं, आपने कोशिश की है कि आप उसकी सिमत तब्दील करें, तो आपने फोर्स इस्तेमाल की है। तो एक और बात कि अगर आप ये देखिए कि अगर कोई चीज़ आपकी तरफ गेंद ही है, तेजी से आ रही है, तो उसमें इसका ये मतलब है तो किसी फोर्स ने उसको चलाया था। तो अगर फोर्स ने चलाया था तो उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत, ताकत की जरूरत होगी। तो इसकी आसान सी मिसाल अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए कि ये वजन जो है किसी चीज का, वो असल में एक जमीन की कशिश सकल, ग्रेविटी जिस जिस कुव्वत से उसको नीचे खींच रही है, वो उस चीज का वजन है। तो आप जब उसको अगर आप उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप उसको खींचना पड़ेगा। यानी कि ये ख्वातीन जो इस रस्सी को कुएं में से पानी निकालने के, डोल निकालने के लिए खींच रही हैं, तो ये असल में जो डोल में जो पानी का वजन है, वो जिस ताकत से जमीन उसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है, उसको काउंटर कर रहे हैं, उसके मुखालिफ चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें किसी कुव्वत को अगर हमने काउंटर करना है तो हमें उसके लिए एक मुखालिफ सिमत में कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और इसकी सबसे आसान मिसाल यही होती है कि आप अपना भारी बस्ता जब ज़मीन पर से उठाते हैं तो आपको फ़ौरन महसूस हो जाएगा कि आपको कुव्वत की ज़रूरत है उसको ऊपर उठाने के लिए। अब हम आते हैं कि यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं। तो 1 किलोग्राम जो है ज़मीन पर, उसको हम कहते हैं कि 9.8 न्यूटन, ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है। न्यूटन जो साइंसदान था उसके नाम पे रखा गया है। और 1 किलोग्राम का वजन जो जमीन उसको किस कुव्वत से खींचती है, 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 1 किलोग्राम ऊपर उठाना है तो आपको 9.8 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसको न्यूटन को, जिस तरह किलोग्राम को केजी लिखते हैं, न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं। अच्छा, आपका वजन 40 किलोग्राम है, तो आपको आप 40 को 9.8 से ज़रब दें तो 390 आ जाएगा। तो
तो आपको जमीन अपनी तरफ 390 न्यूटन से खींच रही है। अब इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए फोर्स को नापते कैसे हैं? फोर्स को नापने के लिए ये सादा सा स्प्रिंग नुमा आला है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है कि इसके नीचे वाली कुंडी पे आप जितना वजन लटकाएंगे वो इतना स्प्रिंग खींच जाएगा। और इसमें स्केल बना हुआ है। तो इसमें ये देखिए, ये स्केल ज्यादा बड़ा करके दिखा दिया गया है। तो इसने दाएं हाथ पे आपको ग्राम्स नजर आएंगे और बाएं हाथ पे आपको न्यूटन नजर आएंगे। अब ग्राम और न्यूटन का आपस में क्या रिश्ता है आपने देख लिया। 1 किलोग्राम का जो से 9.8 न्यूटन मिलते हैं। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम 9.8 न्यूटन हुए। तो 100 ग्राम इशारिया 98 न्यूटन हुआ। तो यही इस स्केल में भी आप देखिएगा कि आप देखिए ऊपर से 0 से लेके नीचे चलते चलते तो जब 250 ग्राम होंगे तो ये 2.85 न्यूटन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ये आला इस्तेमाल कर सकते हैं वजन नापने के लिए। और इसी आले को अगर आप हॉरिजेंटल शक्ल में रख दें तो आप इससे किसी जो भी कुव्वत इसको खींचने में लगाएंगे वो कुव्वत आप नाप सकते हैं। फिर दोबारा देखिए, ये आला भी उसी तरह, इसमें एक साइड पे ग्राम्स इंडिकेटेड है और जब अगर इसको वजन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर आप फोर्स नापना चाहते हैं तो एक साइड पे न्यूटन में फोर्स दिखाई गई है। अब कुव्वत के असरात, ताकत के असरात क्या होते हैं आपको पता ही है। ग्रेविटी जो है वो जमीन चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। अगर आपसे के हाथ से प्लेट छूट जाएगी तो वो प्लेट टूट जाएगी। आप जब ज़मीन में एक लकड़ी गाड़नी हो आपने, कोई चीज़ बांधने के लिए, टेंट बांधने के लिए या कोई जानवर बांधने के लिए, तो आपको अच्छा खासा इसको आप कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। वह थोड़े से ऊपर से हिट करते हैं ताकि ये ज़मीन के अंदर चली जाए। इसी तरीके से आप एक बैलून है उसको अगर आप पिन लेके आप दबाएंगे ज़ोर से तो आपको कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसको बस्ट फाड़ने के लिए, बस्ट करने के लिए। आप ये देखिए, ये जेली है बनी हुई है। इसको आपने आप इसको को किसी चम्मच से काटना चाहते हैं तो आपको इससे चम्मच को आपको इस दबाना पड़ेगा इसके अंदर ताकि वो चम्मच इसके अंदर चली जाए। अच्छा, अब एक बड़ी ज़रूरी बात है कि जब आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि मसल जेली है तो जेली के ऊपर अगर आप बिल्कुल पैरेलल हॉरिजेंटल अपनी जो चम्मच है उसका चपटा हिस्सा रखेंगे तो आप बड़ा जोर भी लगाएंगे तो वो चपटा हिस्सा, वो चम्मच जो आपकी वो जेली के अंदर नहीं घुसेगी। आपको उसको खड़ा करके कट वाले साइड पे चम्मच को रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप लकड़ी जो आपने जमीन में गाड़ी है उसकी एक नोकीला हिस्सा अगर आप नीचे नहीं रखेंगे तो आपको लकड़ी आप जमीन में गाड़ नहीं सकेंगे। इसी तरीके से आप पिन जो जिससे बैलून फाड़ रहे हैं उसकी अगर नोकीली साइड बैलून की तरफ नहीं करेंगे तो आप शायद बैलून फाड़ने में कामयाब ना हो। इसी तरीके से आप छुरी है उसका जो तेज, जो नोक वाला जो तेज हिस्सा है, शार्प एज जिसको कहते हैं, वो आप नीचे रखेंगे तो तभी सेब कटेगा, वरना उसका जो मोटा हिस्सा है वो रखेंगे तो सेब नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि आप जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी शक्ल या उसको सही इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। तो ये इसी तरीके से आप देखिए, आप कुल्हाड़ी से अगर आप काटते हैं तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आप ये कुल्हाड़ी का जो तेज हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है या शार्प एज है, इसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो उल्टा करके अगर करें तो आप यकीनन दरख्त को काट नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब कुव्वत इस्तेमाल भी करते हैं तो कुव्वत को कारामत लाने के लिए हमें अपना जो औजार हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारी जो सारी की सारी कुव्वत हो वो किसी एक पॉइंट पर या एक लाइन पर मरकूज हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि फोर्स जो है, ताकत एक जैसी कुव्वत हो, लेकिन अगर एक
पॉइंट पर आके लग रही है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे आपने लकड़ी जमीन में गाड़ते हुए देखेंगे, जैसे आप पिन से बैलून को बस्ट करते हुए देखेंगे, इसी तरीके से एक धार है तो फोर्स जो है वो अगर उस धार पे लाइन पे से आती है तो वो ज्यादा असर रखेगी, जैसे कि छुरी से आप सेब काटते हैं या आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। तो ये देख लीजिए हॉरिजेंटल इस तरह लंबाई के रुख में अगर आप रखेंगे और इसको या खड़ा करेंगे चपटे हिस्से की साइड पे, इसको अगर आप जमीन में गाड़ने की कोशिश करें तो यकीनन आपको नाकामी होगी। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सीधा कर दें, उमूदी कर दें और इसकी नोक वाली शक्ल नीचे आ जाए तो बड़ी आसानी से ये जमीन में गड़ जाएगी। इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास अगर एक ही ब्लॉक है या दो ब्लॉक हैं बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों का वजन भी 5 किलोग्राम है, तो ये देखिए हमारे पिछले जो हमने बताया था दोनों जमीन को दोनों को एक जैसी कुव्वत से खींच रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल उमूदी ब्लॉक है और जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, इसमें जो एरिया जो नीचे टच कर रहा है वो फर्क है। जो लेफ्ट साइड पे ब्लॉक है इसमें जो एरिया नीचे जमीन को छुएगा वो कम है, और जो दाएं हाथ पे ब्लॉक है इसमें जो एरिया नीचे वाला जमीन को जो छुएगा वो ज्यादा है। और हमने ये कहा कि बाएं हाथ वाला कम एरिया वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा और दाएं हाथ वाला ज्यादा एरिया वाला कम इफेक्टिव होगा। तो इस ऐसी फ्रैक्शन बनाना, ऐसा नंबर बनाना जिसमें अगर कोई चीज बढ़ रही हो और जवाब हमारा कम आ रहा हो, आना हम लाना चाहें, तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप उस साइड पे उसको तकसीम कर दें, आप उसको डिवाइड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अगर ज्यादा है तो आपका जवाब भी बड़ा है तो आप उसको ज़रब देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जवाब वो बड़ी चीज बड़ी होने से जवाब आपका कम आए तो आप उसको तकसीम कर देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर हम 5 किलोग्राम को इस छोटे एरिया से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक कदरे बड़ा नंबर आएगा। दूसरी साइड पे अगर 5 किलोग्राम को हम एक बड़े एरिया से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक छोटा नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है अब यहाँ पे फिर दिखाया गया है कि अगर दोनों ब्लॉक 5 किलोग्राम के हैं, लेकिन पहले वाला ब्लॉक जो है वो भी 49 न्यूटन की फोर्स से जमीन उसको खींच रही है और राइट साइड पे भी 49 न्यूटन से खींच रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे छोटा एरिया है, दाई साइड पे एरिया बड़ा है। तो सेम फोर्स है लेकिन क्या हो रहा है, स्मॉलर एरिया ज्यादा इफेक्टिव है और लार्जर एरिया लेस इफेक्टिव है। तो इस चीज को करने के लिए प्रेशर डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि प्रेशर क्या है, प्रेशर कहा जाता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अभी हमने जैसे बोला एरिया अगर छोटा होगा तो ये फोर्स ओवर एरिया एक बड़ी जवाब आएगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो वही फोर्स है और एरिया आपका जवाब छोटा आएगा। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स है और तकसीम किया गया है जिस एरिया पर वो लग रही है। अब आप देख लें जमीन पर जब आप वो खूंटी गाड़ रहे होते हैं तो अगर आप उसको लंबाई के रुख पे रख देते हैं या उसकी जो चपटा हिस्सा है उसको खड़ा कर देते हैं तो उसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसकी नोकीली साइड जमीन की तरफ रखते हैं तो एरिया बहुत छोटा होता है। इसी तरह छुरी की अगर तेज धार से आप काटते हैं तो वो जो लाइन है उसका एरिया बहुत कम है और निस्बत छुरी की दूसरी साइड पे जो मोटी साइड होती है। तो अब हमें ये पता लग गया कि प्रेशर चूंकि फोर्स ओवर एरिया है तो 5 किलोग्राम 49 न्यूटन स्मॉल एरिया मोर प्रेशर, 5 किलोग्राम 49 न्यूटन लार्ज एरिया लेस प्रेशर। तो ये जो यूनिट ऑफ फोर्स है इस चूंकि ये न्यूटन होता है और एरिया हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रेशर जो है उसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। अब इस यूनिट को एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है पास्कल। ये भी एक साइंसदान के नाम पे रखा गया है जिसने सारा ये प्रेशर वगैरह को स्टडी किया था, और इसको हम पी
ए, बड़ा पी और छोटा ए, इससे लिखते हैं। आम हालात में जो पास्कल प्रेशर है ये बहुत छोटा होता है, इसलिए 1000 पास्कल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसको 1 किलो पास्कल कहा जाता है। तो अक्सर आप जो प्रेशर के यूनिट्स में ये इस तरह का देखेंगे, यूनिट के छोटा, पी बड़ा और ए छोटा, किलो, के किलो का और पी ए पास्कल का, किलो पास्कल, ये आम आप इसको इस्तेमाल में देखेंगे। अब देखिए प्रेशर, वही दोबारा हम दोहराते हैं कि प्रेशर कैसे हमारा काम करता है कि ये अगर लकड़ी है, इसको अगर हम जो इसकी स्क्वायर साइड है खड़ा कर देंगे और ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं गड़ेगी। अगर इसको इस तरह रख के, जिस तरह ये पड़ी हुई है, आप ज़मीन में गाड़ेंगे तो नहीं, आप चाहे जितनी मर्जी इस पे जोर लगाएं, ये ज़मीन में नहीं गड़ेगी। लेकिन अगर अब इसको, इसकी नोक नीचे कर दें और इसको खड़ा कर दें, और आप बड़ी आसानी से इसको ज़मीन में गाड़ सकेंगे, क्योंकि इसका वजन उतना ही है। इसका जो इस पे हथौड़ा मार रहे हैं वो भी उसी कुव्वत से मार रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसका जो एरिया है नोक वाली साइड पे वो इतना कम है कि आपका नतीजे में जो उसी फोर्स से जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप जब छुरी से सेब काटेंगे, वो भी अगर आप तेज धार से नहीं काटते तो आप तेज धार से काटेंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर मिलेगा। पिन भी आप जो गुब्बारे में चुभोएंगे, वो जो पिन वाली साइड है वो आपको ज्यादा प्रेशर मिलेगा, इससे गुब्बारा फट जाएगा।